कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक कहानियां सुनना पसंद है तो मोहो एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देती है। आइए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी कवच। ये बहुत पुरानी बात है। उन दिनों में एक विशाल रियासत का एक विश्वसनीय अधिकारी था। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा था कि मैं रियासत की चमक धमक और साजिशों के जाल से खुद को कोसों दूर रखता था। जैसे एक काई पानी के ऊपर रहते हुए भी उससे अलग रहती है, वैसे ही मैं महल की राजनीति से अछूता था। महल में हर रोज नए तमाशे होते, साजिशों के नए जाल बुने जाते, मगर मुझे किसी से कोई सरोकार न था। न मैं किसी की शिकायत करता, न झूठी तारीफ। शायद मेरी यही खामोशी और काम के प्रति निष्ठा थी जिस कारण राजा साहब की मुझ पर विशेष कृपा थी। राजा साहब वे एक विचित्र व्यक्तित्व के स्वामी थे। शीलवान, दयालु और निडर, लेकिन साथ ही बेहद विलासप्रिय। उन्हें अंग्रेज रेजिडेंट की खुशामद करना कतई पसंद नहीं था। वे अपनी रियासत में शेर की तरह जीते थे, लेकिन अफसोस ये शेर अपनी ही वासनाओं के पिंजरे में कैद था। रियासत का खजाना रानियों और नई नई प्रेमिकाओं पर पानी की तरह बहाया जाता था। सौंदर्य की उपासना उनका धर्म बन चुका था और इसके लिए वे दीन ईमान तक बेचने को तैयार थे। और फिर महल में एक नया तूफान आया। कुछ दिनों से रनवास में एक पंजाबी महिला दाखिल हुई थी। नाम था सरफराज। उसके बारे में हवाओं में अजीब किस्से थे। कोई उसे तवायफ कहता, तो कोई अभिनेत्री, तो कोई उसे शरीफ घर की भटकती हुई रूह बताता। वो ना तो अप्सरा जैसी सुंदर थी, न ही बहुत आकर्षक। फिर भी न जाने क्या जादू था उसमें कि राजा साहब अपना दिल, अपनी जान, अपना राजपाट सब कुछ उसके कदमों में हार बैठे थे। वे उसके हाथों की कठपुतली बन गए थे। उसके लिए नया महल बन रहा था। यूरोप से सजावट का सामान आ रहा था। उसे नाच गाना सिखाने के लिए विदेशी उस्ताद बुलाए गए थे। पूरी रियासत हैरान थी कि आखिर इस औरत में ऐसा क्या है जिसने राजा की मति हर ली है। एक रात सन्नाटा छाया हुआ था। मैं भोजन करके लेटा ही था कि अचानक राजा साहब का बुलावा आया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आधी रात को बुलावा? मैं कोई उनका खास मंत्री नहीं था। रियासतों में रात के अंधेरे में अक्सर वफादारों की गर्दनें नाप दी जाती हैं। क्या किसी ने मेरी चुगली कर दी? क्या ये मेरी आखिरी रात है? हजारों मनहूस ख्यालों के साथ कांपते हुए दिल से मैं राजा साहब के कक्ष में पहुंचा। लेकिन वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। वो राजा जिसके चेहरे पर हमेशा तेज और मस्ती रहती थी, आज वो किसी टूटे हुए खंडहर जैसा लग रहा था। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि असीम विषाद और गहरी निराशा थी। एक विचित्र सी भीख थी उनकी नजरों में। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और भारी आवाज में पूछा, क्यों जी सरदार साहब, क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? क्या कभी प्रेम की आग में खुद को राख किया है? मैं समझ गया, ये राजा नहीं, एक हारा हुआ प्रेमी बोल रहा है। मैंने सिर झुकाकर कहा, दीन बंधु, मैं तो कभी इस जाल में नहीं फंसा। राजा साहब ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम भाग्यवान हो, बहुत भाग्यवान। ये प्रेम आंखों को लुभाने वाला सुनहरा जाल है। ये वो मीठा जहर है जो पीने में अमृत लगता है, लेकिन कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उन्होंने शराब का एक घूंट भरा, जैसे अपने आंसुओं को पी रहे हों, और बोले, जानते हो, मैंने उस सरफराज के लिए क्या नहीं किया। मैं राजा होकर उसके गुलामों की तरह रहा। मैंने उसके पैरों की जूतियां सीधी की, उसका बिस्तर बिछाया, उसके इशारों पर नाचा। मुझे लगा था कि मेरी भक्ति उसे पिघला देगी। मुझे लगा था कि कभी तो वो मेरी तरफ प्यार से देखेगी। लेकिन मैं गलत था सरदार साहब, मैं बहुत गलत था। अचानक राजा साहब की आवाज बदल गई। उदासी की जगह अब एक खूंखार गुस्से ने ले ली। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। देखो, ये खत देखो। उन्होंने कुछ कागज मेरी ओर फेंके। ये खत उस कुल्टा सरफराज ने अपने पुराने आशिक को लिखे हैं। मेरे ही महल में रहकर, मेरी ही दौलत पर ऐश करके वो किसी और के लिए तड़प रही है। मेरे लिए उसके पास जहर है और उस गैर के लिए अमृत। राजा साहब का शरीर क्रोध से कांप रहा था। मेरा मन किया कि अभी जाकर उस नागिन का गला घोंट दूं या खुद अपनी छाती में खंजर उतारकर उसके सामने तड़प तड़प कर मर जाऊं। शायद तब उसे कद्र हो। लेकिन नहीं, मेरी अंतरात्मा ने कहा कि यह कायरता है। वो तो मेरे मरने के बाद उस प्रेमी के साथ मेरी दौलत पर मजे उड़ाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वे मेरी ओर झुके। उनकी आवाज में एक खौफनाक फुसफुसाहट थी। सरदार साहब, मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। जब तक वो दूसरा आदमी जिंदा है, मुझे चैन नहीं मिलेगा।
मैं चाहता हूं कि उसे दुनिया से मिटा दिया जाए, और ये काम मुझे तुमसे चाहिए। मैं सन्न रह गया। राजा साहब ने मुझे लालच दिया। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद हो। अगर तुम उस आशिक का काम तमाम कर दो तो मांगो क्या मांगते हो। जागीर, मनसब, दौलत, शोहरत, सब तुम्हारे कदमों में होगा। तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। बस उस कांटे को मेरे रास्ते से हटा दो। उस एक पल के लिए मेरा ईमान डगमगा गया। राजा साहब ने मेरे हाथ में इंपीरियल बैंक की चेकबुक रख दी। उन्होंने कहा, जाओ, बंबई जाओ और उस आदमी को खत्म कर दो। पैसे की चिंता मत करना, बस काम होना चाहिए। मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका था। एक तरफ एक अनजान आदमी की जान थी और दूसरी तरफ यश, वैभव और शक्ति का भंडार। मैंने सोचा, अरे दुनिया युद्ध का मैदान है। यहाँ लाशों पर पैर रखकर ही तो लोग ऊपर चढ़ते हैं। वीरों का इतिहास खून से ही लिखा जाता है। एक कत्ल, बस एक कत्ल, और मेरी 7 पुश्तें राज करेंगी। मैंने राजा साहब से वादा किया, हुजूर, काम हो जाएगा। मैं वहां से निकला तो मेरे अंदर का इंसान मर चुका था और एक हत्यारा जन्म ले चुका था। उस खून को मैं पाप नहीं बल्कि अपनी तरक्की की सीढ़ी समझ रहा था। घर पहुंचकर मैंने तैयारी शुरू की। बंबई जाने के लिए सामान बांधा, पिस्तौल रखी। मन में योजनाएं बना रहा था कि कैसे उस आदमी को किसी वेश्या के कोठे पर बुलाकर मार डालूंगा या समुद्र में डुबो दूंगा। शैतान मेरे सिर पर सवार था। गाड़ी आने में अभी वक्त था। मैंने सोचा चलने से पहले शाम की पूजा कर लूं। ये मेरी आदत थी। मैं कोई बहुत धार्मिक आदमी नहीं था, लेकिन घर के मंदिर में रखी माताजी की तस्वीर को देखकर मुझे सुकून मिलता था। जैसे ही मैंने पूजा घर में कदम रखा और उस तस्वीर को देखा, मैं ठिठक गया। आज वो तस्वीर तस्वीर नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे साक्षात मेरी माँ वहां खड़ी हैं। वही वात्सल्य भरी आंखें जिनमें हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद होता था, आज वे आंखें मुझे चीर रही थीं। उन आंखों में एक सवाल था, एक शिकायत थी, एक धिक्कार थी। मानो वे कह रही हूं, बेटा, क्या मैंने तुझे इसीलिए जन्म दिया था? क्या मेरे दूध की यही लाज है कि तू चंद सिक्कों के लिए हत्यारा बन जाए? क्या तू अपनी आत्मा को बेचकर महल बनाएगा? वो खामोश तस्वीर चीख चीख कर मेरे जमीर को झकझोर रही थी। उन नजरों का तेज मैं सह नहीं पाया। मेरे पैर कांपने लगे। मैं वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लालच, वो नशा, वो क्रूरता, सब उस एक ममतामयी नजर के सामने पानी की तरह बह गया। मेरा कवच, जो अब तक मेरे अहंकार और लालच का था, टूटकर चकनाचूर हो गया और उसकी जगह मेरे अंदर सत्य का एक नया कवच पहन लिया। उसी वक्त रात के 10 बजे मैं वापस राजा साहब के पास पहुंचा। मुझे देखते ही राजा साहब खुश हो गए। बोले, क्या बात है, कोई और मदद चाहिए? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर पूरी दृढ़ता से कहा, हुजूर, मुझसे ये काम नहीं होगा। राजा साहब सन्न रह गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे गरजे, क्या मतलब? तुम डर गए? नामर्द हो तुम। मैंने शांत भाव से कहा, नहीं हुजूर, मैं डर नहीं गया, मैं जाग गया हूं। मैं अपनी आत्मा का सौदा नहीं कर सकता। मैं किसी के प्यार की सजा मौत से नहीं दे सकता। राजा साहब गुस्से से पागल हो गए। उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। नमक हराम, निकल जाओ मेरी रियासत से। आज ही रात सीमा के बाहर चले जाओ, वरना कल का सूरज नहीं देख पाओगे। मैंने एक शब्द नहीं कहा, सर झुकाकर सलाम किया और वहां से निकल आया। उस रात मैंने अपना घर, अपनी नौकरी, अपना ओहदा, सब कुछ छोड़ दिया। मेरे पास अब न दौलत थी, न जागीर, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा था जो उस पूरी रियासत से ज्यादा कीमती था, मेरा सुकून और मेरी बेदाग आत्मा। मैं रियासत की सीमा से बाहर निकलकर अंग्रेजी इलाके में आ गया। मैं खाली हाथ था, लेकिन मेरा दिल भरा हुआ था। मैंने वो जंग जीत ली थी जो बाहर नहीं, मेरे अपने भीतर चल रही थी। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी कवच हमें सिखाती है कि इंसान का असली कवच लोहे या तांबे का नहीं, बल्कि उसके चरित्र और सिद्धांतों का होता है। दौलत की चमक हमें अंधा कर सकती है, लेकिन अंतरात्मा की एक आवाज हमें सही रास्ता दिखा सकती है। सच्चा वीर वो नहीं जो तलवार से दुश्मन को मारे, बल्कि वो है जो अपने लालच और अपनी बुराइयों का गला घोंट दे। कहानी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी कवच।